हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ थीप्स स्टोरी चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं ट्रम्प ऑफ सर्जरी चैप्टर के करवा चुकी हूँ, रिलेटेड टू गॉड के भी करवा चुकी हूँ, देख लीजिएगा। इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हुए हैं सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। इसको करने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो चलिए फटाफट से कवर करते हैं। इसको करने से पहले आपको इसका समरी जरूर देख लेना, जो मैंने समरी प्रोवाइड करवाया वो देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप टेस्ट लगा के देखना खुद से, आपको देखना कितना अच्छा लगेगा, आपको सारे क्वेश्चन इजीली आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द राइटर इन द स्टोरी द थीप्स स्टोरी। मीन्स द थीप्स स्टोरी चैप्टर के राइटर कौन थे, या फिर बोल दे नैरेटर, या फिर बोल दे नैरेटर कौन है। ठीक है, नैरेटर बोल दे या राइटर बोल दे तो आंसर एक ही आएगा इसका, हरी सिंह। बहुत अच्छे से मैंने आपको समरी में करवाया है, ये देख लीजिएगा। सेम क्वेश्चन, हु इज द नैरेटर, यहाँ पे बस नैरेटर बोल दिया है और यहाँ पे बोल दिया राइटर, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इजली आप कर लेंगे, हरी सिंह। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप इन विच अनिल लिव्ड इन अ रूम। उस शॉप का नाम बताइए जहां पर अनिल का रूम था, जहां पर अनिल रहता था। तो इजली आप कर लेंगे अगर आपने समरी देखा होगा, जमुना स्वीट शॉप। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल। हरी सिंह अनिल से क्या चाहता था, तो ये मनी चाहता था। ओके, और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच प्रोफेशन द बॉय वॉज ट्रेंड। जो बॉय था हरी सिंह, जिसका नाम था, जो कि रियल नेम नहीं था इसका, वो किस में ट्रेंड था। तो इजली आप कर लेंगे थेफ्ट, चोरी करने में ये परफेक्ट था। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, वहां से देख लीजिए। ओके, वेयर अनिल टक्ड द मनी। टक्ड मीन्स होता है छिपाना, या फिर आप रखना भी यहाँ पे कर सकते हैं। अनिल ने जो पैसे थे वो कहाँ रखे थे, अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे उसने छिपा कर रखे थे। ओके, ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। व्हाट वाज द टाइम टू कैच लखनऊ एक्सप्रेस। लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम क्या था, तो आपको ऑप्शन में दोनों मिलेंगे, ध्यान रखना है 10:30 PM और AM दोनों होंगे, बट आपको PM पे करना है। ओके, नाइट की ट्रेन से वो भागने वाला था कौन, हरी सिंह, जो कि नहीं गया था लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच मंथ इट वॉज हैपन। ये घटना कौन से मंथ में हुई थी, तो ये हुई थी नवंबर, तभी तो बारिश हो गई थी और उसकी जो नोटों की गड्डी थी वो भीग गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनिल वॉज, अनिल कितने साल का था, तो ये था 25। ओके, हरी सिंह के बारे में अगर पूछा जाए या फिर बॉय के बारे में पूछा जाए तो वो 15 ईयर्स आएगा। ओके, हरी सिंह 15 ईयर्स का था, अनिल 25 ईयर्स का था। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वॉज थीप इन द स्टोरी। इस स्टोरी में, इस चैप्टर में, कहानी में कौन चोर था, तो वही हरी सिंह था। ओके, ये आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन द थीप अवेक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड। जब वो चोर सुबह जागा था तो उसने क्या पाया था, उसने देखा था अनिल हैड मेड द टी, अनिल ऑलरेडी पहले से ही चाय बना चुका था। ये मैंने आपको समरी में अच्छे से करवाया था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन द ट्रेन हैड गॉन द थीप फाउंड हिमसेल्फ। जब ट्रेन वहां से चली गई थी तो चोर ने अपने आप को कहाँ पाया था, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। जो सुनसान प्लेटफॉर्म था उसने अपने आप को वहीं पर पाया था, क्योंकि ट्रेन वहां से जा चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ ओल्ड वॉज हरी सिंह व्हेन ही मेट अनिल। हरी सिंह कितने साल का था जब वो अनिल से मिला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। अभी मैंने आपको बताया था, अनिल सिंह की पूछा जाए तो 25, हरी सिंह की एज पूछी जाए तो 15। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनिल टॉट हरी सिंह टू। अनिल ने हरी सिंह को क्या सिखाया था, तो कुक एंड राइट, खाना पकाना और लिखना उसने सिखा दिया था। क्वेश्चन 15, हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी द थीप्स स्टोरी। मीन्स द थीप्स स्टोरी जो चैप्टर है उसमें आई किसको रेफर किया गया है, तो आई यहाँ पर हरी सिंह को बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु केम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स वन इवनिंग। एक शाम जो छोटा सा नोटों का बंडल था उसे लेकर कौन आया था, तो अनिल लेके आया था, उसी ने तो गद्दे के नीचे रखे थे। कितने रुपए थे उसमें, 600 थे, कि हरी सिंह ने चुरा लिए थे। क्वेश्चन नंबर 17, फिर से नरेटर पूछा गया, कहानी का वर्णन करता कौन है यहाँ पर, तो हरी सिंह है, ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, वन इवनिंग अनिल केम होम विद अ स्मॉल। एक शाम अनिल घर पर क्या लेके आया था, स्मॉल, तो इजिली आप कर लेंगे बंडल ऑफ नोट्स, नोटों का बंडल लेके आया था। ओके, 18 वही रिपीटेड था इसमें, थीप कौन है इसमें, हरी सिंह। ये 19 हो ही गया।
क्वेश्चन नंबर 20 है, हरी सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक बट टोल्ड दैट ही कुड कुक बिकॉज। हरी सिंह को नहीं पता था कि खाना कैसे पकाते हैं, बट फिर भी उसने बोला था कि उसके लिए खाना पकाएगा। क्यों ऐसा उसने बोला था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ही वांटेड वर्क एंड फूड। उसे वर्क भी चाहिए था और फूड भी, इसलिए उसने ऐसा बोला था। क्वेश्चन नंबर 21, हु कैन बी रॉब्ड इजिली। रॉब्ड मीन्स होता है लूटना। तो हरी सिंह के अकॉर्डिंग क्या था, किसको आसानी से लूटा जा सकता है? ऑप्शन ए, अ ग्रीडी फेलो। जो लालची व्यक्ति होते हैं उनको आसानी से लूटा जा सकता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 22, अनिल्स रूम वॉज लोकेटेड। अनिल का रूम कहाँ था? तो वही शॉप कौन सी थी? जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23, वही आ गया, हरी सिंह अनिल से क्या चाहता था? तो मनी। ये भी वही आ गया, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। अनिल ऑलरेडी चाय बना चुका था। क्वेश्चन नंबर 26 है, टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस हु सेड। क्वेश्चन नंबर 26 है, टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस हु सेड। आज हम टेंस लिखना शुरू करेंगे। ये बात किसने कही थी? तो ये अनिल ने बोला था हरी सिंह से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं किस टाइप से पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डिड अनिल डू फॉर अ लिविंग। अनिल जीवन यापन के लिए क्या करता था? तो अच्छे से मैंने करवाया करेक्टर में, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, आर्टिकल्स लिखा करता था मैगजीन्स के लिए। नेक्स्ट, डिड अनिल से एनीथिंग अबाउट द रॉबरी। क्या अनिल ने चोरी के बारे में कुछ भी बोला था? तो नो, नहीं बोला था, कुछ भी नहीं बोला था। उसे सब पता था फिर भी नहीं बोला था। ये इजीली आप कर लेंगे क्वेश्चन। अच्छा इंपॉर्टेंट, कितने रुपए चुराए थे हरी सिंह ने? 600। जो नोटों की गड्डी थी उसमें कितने रुपए थे? 600। ओके। अक्यूर वे टू अर्न मनी, इसमें मीनिंग्स पूछा है। क्यूर का मीन्स क्या होता है? ये मैंने आपको जो हापेले पेपर प्रोवाइड करवाया था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्ट्रेंज बोलते हैं अजनबी। ओके, क्यूर मीन्स होता है स्ट्रेंज। नेक्स्ट है, हाउ ऑफन डिड ही चेंज हिज नेम। जो हरी सिंह था वो अक्सर अपना नेम कब चेंज करता था? तो एवरी वीक तो नहीं करता था, एवरी मंथ, प्रत्येक महीने चेंज करता था। नेक्स्ट है, व्हाट प्रॉमिस डिड अनिल मेक टू द थीप बॉय। अनिल ने उस चोर से क्या वादा किया था? तो यही किया था कि वह उसे पढ़ना और लिखना सिखा देगा, टीचिंग हिम रीडिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द बॉयज रियल प्रोफेशन। उस बॉय का रियल व्यवसाय क्या था? तो वही थेफ्ट, चोरी करना। नेक्स्ट है, व्हाट डिड अनिल डू टू द फूड कुक्ड बाय द बॉय द फर्स्ट डे। जब उस लड़के हरी सिंह ने अनिल के लिए पहली बार जब खाना बनाया था तो उसका क्या किया था उसने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थ्रू इट टू अ स्ट्रे डॉग। जो गली के आवारा कुत्ते होते हैं उनको उसने फेंक दिया था। नेक्स्ट है, ही चेंज हिज नेम इन ऑर्डर टू स्टे अहेड ऑफ। हरी सिंह अपना नेम क्यों चेंज करता था? तो पुलिस और एम्प्लॉयर्स दोनों से बचने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ऑफ देम। ओके, समरी मैंने अच्छे से करवाया है। हाउ वॉज द मील ही कुकड फर्स्ट नाइट। उसने पहली बार भोजन कैसा बनाया था? टेरिबल, मतलब बेकार बनाया था, तभी तो उसने डॉगी को फेंक दिया था। नेक्स्ट है, व्हाट डिड अनिल प्रॉमिस हिम टू टीच। अनिल ने क्या प्रॉमिस किया था उसे सिखाने का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल। नेम लिखना भी, खाना पकाना भी, सेंटेंस लिखना भी, सब कुछ उसने सिखाने का प्रॉमिस किया था। तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट है, हु वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन नरेटर हैड एवर मेट। मतलब नरेटर कौन? यहाँ पे हरी सिंह को पहली बार कोई ट्रस्टिंग पर्सन जो मिला था, विश्वास करने योग्य व्यक्ति कौन मिला था? तो वही अनिल। नेक्स्ट है, व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द बॉय मेट हिम। अनिल क्या कर रहा था जब वो लड़का उससे मिला था? हरी सिंह जब उससे मिला था तो वो क्या कर रहा था? वॉचिंग अ मैच, मैच देख रहा था। कौन सा मैच था? रेस्टलिंग, कुश्ती का मैच था। ओके, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने आपको करवा दी। इससे एक्स्ट्रा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करो। ओके, थैंक यू सो मच।